जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नोर्स क्लिक पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस 2022-23 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा, तभी जो है आपकी तैयारी जो है सफल हो पाएगी। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, अब मेंस एग्जाम सिलेबस को समझेंगे बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, मैंने एक जो फॉर्मूला दिया है 30% दोस्तों यदि आप सिलेबस को समझते हैं और 70% दोस्तों यदि आप स्टडी में लगाते हैं, तो दोस्तों 100% सक्सेस जो है आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, जो यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों, पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो सीजीपीएससी की ऑफिशियल साइट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, मैं उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करूँगा दोस्तों। उसमें जो नोटिफिकेशन में दिया है आपका सिलेबस, उसी टॉपिक पर जो है मैं चर्चा करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले देखो देखिए आप लोग, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा योजना, लिखित परीक्षा, परंपरागत प्रकार। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो मेंस एग्जाम होता है सीजीपीएससी के अंदर में, तो उसके लिए दोस्तों आपको टोटल 7 जो है एग्ज़ाम जो है देने होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट पेपर की मैं बात करूँ तो देखिए, फर्स्ट पेपर जो है दोस्तों आपका भाषा का होता है दोस्तों, लैंग्वेज का। इसके लिए समय की बात करें तो 3 घंटे का समय होता है दोस्तों। और टोटल अंक की बात करें तो देखिए 200 अंकों का आपका जो है एग्ज़ाम होता है। फिर देखिए दोस्तों, सेकंड होता है आपका निबंध का, जो दूसरा प्रश्न पत्र है निबंध का होता है दोस्तों, ऐसे राइटिंग का। इसके लिए भी दोस्तों आपके पास 3 घंटे का समय होता है और 200 अंकों का एग्ज़ाम होता है। फिर देखिए दोस्तों, जो आपका निबंध का पेपर होता है उसमें देखिए आपको 2 खंड होते हैं दोस्तों, और दोनों खंडों में आपको दो दो जो है ऐसे जो है लिखना होता है। इस तरह से टोटल 4 जो है आपको ऐसे लिखना होता है। फिर देखिए थर्ड प्रश्न पेपर की बात करें तो देखिए यहाँ पर सामान्य अध्ययन का होता है। सामान्य अध्ययन पहला है। समय दोस्तों सबका एक ही रखा गया है, 3 घंटे का होगा और आपका अंक जो है 200 अंकों का। तो इस तरह से चौथा प्रश्न पत्र जो है दोस्तों आपका होगा सामान्य अध्ययन सेकंड, समय सेम रखा गया है दोस्तों। इस तरह से देखिए, फिर बात करेंगे अब पाँचवें प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन का ही होगा। फिर सामान्य अध्ययन 4, फिर सामान्य अध्ययन 5, और इस तरह से दोस्तों टोटल अंक जो है आपको एग्जाम का प्रश्न पत्र का 1400 अंकों का होता है दोस्तों। 7 पेपर होता है, 7 200 अंक का, तो 7 दूने 1400 आपका नंबर हो गया दोस्तों, कुल अंक। और दोस्तों फिर होता है आपका इंटरव्यू, जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है दोस्तों, टेस्ट होता है पर्सनल टेस्ट। उसके लिए आपको 150 अंकों का यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू होता है। और इस तरह से दोस्तों टोटल कुल अंक की बात करेंगे तो 1550 अंकों का आपका जो है टोटल मेंस एग्जाम आपका होता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो लैंग्वेज का होगा दोस्तों, भाषा का। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या कहा है कि प्रथम प्रश्न पत्र भाषा को छोड़कर अन्य सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अभ्यर्थी द्वारा इच्छा अनुसार केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया जाता है। किंतु परंतु किसी प्रश्न पत्र में उत्तर हिंदी एवं अंग्रेजी में अंशतः नहीं दिया जाएगा। तो इसका अर्थ यह है दोस्तों कि आपका जो लैंग्वेज का पेपर होता है वह दोस्तों आपका जो अगर हिंदी होता है दोस्तों तो आपको हिंदी लैंग्वेज में ही दिया जाएगा। यदि आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिया जाएगा। फिर इस तरह से देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें सेकंड प्रश्न पत्र आपका निबंध का, ऐसे का। तो इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों 2 भाग होते हैं। फर्स्ट आपका होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की मुद्दे, और दूसरा आपका होता है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे। अभ्यर्थी को प्रत्येक भाग से 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से 2-2 विकल्प पर समस्या समाधान, कारण, वर्तमान स्थिति, आंकड़ों सहित एवं समाधान पर लगभग दोस्तों 750 शब्दों के यहाँ पर निबंध लिखना होता है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, फर्स्ट आपका जो रहेगा निबंध ऐसे राइटिंग में, तो फर्स्ट रहता है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, और दूसरा जो भाग होगा दोस्तों उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे होते हैं। तो दोनों में दोस्तों आपको चर प्रश्न जो है दिए जाएंगे, और उसमें से दोस्तों आपको 2-2 प्रश्न को आपको हल करना रहता है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर मुद्दे के जो 4 प्रश्न रहेंगे उसमें से 2 प्रश्न आपको हल करना होगा, और जो छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे के जो 4 प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से भी आपको 2 प्रश्नों का जो है उत्तर देना होता है। इस तरह से दोस्तों शब्द सीमा की बात करेंगे तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर दे दिया है 750 शब्दों का जो है दोस्तों आपको आंसर देना होता है।
फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र क्रमांक 3 से 7 में निम्नानुसार प्रश्न होंगे। तो 3 से 7 का अर्थ है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका फर्स्ट तो हो गया दोस्तों आपका लैंग्वेज का, फर्स्ट हो गया दोस्तों आपका देखिए लैंग्वेज का, और सेकंड हो गया दोस्तों आपका ऐसे का। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर थर्ड जो 3 से दोस्तों 7 तक के जो बात वहाँ पर चर्चा की गई है वह है दोस्तों यहाँ से देखिए, इसके लिए देखिए दोस्तों जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो इस तरह से देखिए दोस्तों आपका जो फर्स्ट जो है आपका लैंग्वेज का पेपर रहेगा दोस्तों, सेकंड जो है आपका ऐसे का हो जाता है। फिर दोस्तों तीसरे से लेकर चौथे सॉरी दोस्तों 7वें नंबर तक, यानी कि 5 जो प्रश्न पत्र होंगे दोस्तों वो आपके होते हैं सामान्य अध्ययन के। तो बाकी जितने भी जो प्रत्येक पेपर है दोस्तों सामान्य अध्ययन के जो 5 प्रश्न होंगे, तो पाँचों प्रश्न में दोस्तों 5 खंड होते हैं, 5 खंड होते हैं दोस्तों। तो देखिए बात करेंगे यहाँ पर हम लोग फर्स्ट खंड की। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि इस खंड के अंतर्गत संबंधित प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों से कुल 22 प्रश्न दिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों खंड 1 के अंतर्गत आपको जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा तीसरा से लेके 7वां तक, तो उसके फर्स्ट जो पेपर होगा दोस्तों उसमें 7 खंड होंगे, सॉरी दोस्तों 5 खंड होते हैं, और फिर उसमें दूसरे तीसरे चौथे इस तरह से 7वें पेपर तक दोस्तों आपका 5-5 खंड में डिवाइड होता है दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर। तो देखिए फर्स्ट खंड में दोस्तों 22 प्रश्न दिए जाएंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 2 अंक होंगे, तो 22 दूने 44 आपका 22 प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो 2-2 नंबर का होगा, तो आप उसको ऐड कर दीजिए, आपका 40% हो गया, 40 नंबर का हो गया। फिर देखिए इस तरह से खंड के लिए अधिकतम 44 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग 30 शब्द सीमा रहेगा दोस्तों। तो देखिए खंड 1 में आपको 22 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें एक प्रश्न जो है दो अंकों का होगा, और शब्द सीमा की बात करेंगे दोस्तों तो आपको 30 शब्द में आपको आंसर देना होता है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर खंड 2 की बात करेंगे। तो देखिए इस खंड के अंतर्गत आपके जो प्रश्न दिए जाएंगे दोस्तों वो कुल 13 प्रश्न दिए जाएंगे, और 13 दूने सॉरी दोस्तों इस आपका जो सेकंड खंड होगा उसमें कुल 13 प्रश्न दिए जाएंगे दोस्तों, और एक प्रश्न के लिए देखिए दोस्तों आपको 4 अंक जो है दिया जाएगा। तो इस तरह से 13 चौक 52 अंक हो गया दोस्तों, आपको 52 अंक का नंबर रहेगा। और शब्द सीमा की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए खंड 2 में आपको 60 शब्द 60 शब्द में आपको जो है आंसर देना होता है प्रत्येक प्रश्न के लिए। फिर चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट खंड की बात करेंगे। तो देखिए आपका जो थर्ड खंड होगा तीसरा खंड में, तो इसके लिए दोस्तों आपको कुल देखिए 8 प्रश्न दिए जाएंगे, और एक प्रश्न के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर एक प्रश्न के लिए 8 अंक। तो इस तरह से दोस्तों 8 × 64 जो है अंकों का आपका एग्ज़ाम होगा। और शब्द सीमा की बात करेंगे दोस्तों तो खंड 3 में आपको 100 शब्दों में आपको आंसर देना होता है प्रत्येक प्रश्न का। तो इस तरह से देखिए दोस्तों फिर नेक्स्ट खंड बात करेंगे चौथे खंड का। तो देखिए इसके लिए आपको, तो देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है कि इस खंड के अंतर्गत संबंधित प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के भाग 2 से कुल 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से अभ्यर्थी को केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा, और इस खंड के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे। और प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए इसके लिए आपको 125 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होता है। फिर चले दोस्तों यहाँ पर खंड 5 की बात करेंगे। तो देखिए खंड 5 क्या कहता है कि इस खंड के अंतर्गत संबंधित प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के भाग 1 एवं भाग 3 से क्रमशः 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से अभ्यर्थी को भागवार केवल एक प्रश्न आपका भाग 1 का आपका 2 प्रश्न और भाग 3 का दोस्तों 2 प्रश्न, इस तरह से दोनों भागों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रत्येक खंड हेतु 15 अंक होगा। तो इस तरह से दोस्तों जो आपका 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो वह दोस्तों 15 अंकों का जो है 2 प्रश्न होंगे। इसमें से दोस्तों आपको 13 अंक जो है दिए जाते हैं। और शब्द सीमा की बात करेंगे दोस्तों तो 175 शब्दों में जो है आपको आंसर जो है देना होता है।
तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इसके बेसिक को जो है समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों फिर बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक होता है दोस्तों जिसको जो है CGPSC में क्वेश्चन जो है देते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा फर्स्ट जैसे जो दोस्तों मैंने बताया आपको प्रश्न पत्र का भाषा जो लैंग्वेज का है दोस्तों अंक होगा आपका 200 का। और समय की बात करें दोस्तों तो 3 घंटे का। तो देखिए फर्स्ट मैंने आपको बताया दोस्तों जैसा कि आपका लैंग्वेज का पेपर होगा फर्स्ट पेपर जो है तो उसके 2 भाग होंगे दोस्तों। देखिए आपका फर्स्ट सामान्य हिंदी का, फिर है दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर 3 भाग दिए हैं। फिर दोस्तों आपका रहेगा सेकंड भाग 2 में जनरल इंग्लिश का, फिर भाग 3 में रहेगा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ी भाषा का। फिर देखिए दोस्तों आपका सेकंड पेपर की बात करेंगे तो जो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया निबंध ऐसे का। तो देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों 2 भाग होंगे। फर्स्ट भाग आपका रहेगा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, जिसके लिए दोस्तों आपको इस भाग से जैसे कि मैंने बताया दोस्तों आपको 4 जो है प्रश्न दिए जाएंगे 4 मुद्दों पर। इसमें से दोस्तों आपको 2 मुद्दों पर आंसर देना होगा। और शब्द सीमा की बात किए थे दोस्तों तो देखिए 750 शब्दों में आपको निबंध जो है लिखना होगा। इसके लिए अंक की बात करें दोस्तों तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। फिर दोस्तों मैंने बताया आपको सेकंड भाग का। तो देखिए इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के जो मुद्दे होंगे उसके लिए भी दोस्तों आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से दोस्तों आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका प्रश्न पत्र 3। तो इसके यह जो है प्रश्न पत्र दोस्तों सामान्य अध्ययन का होता है। तो इसके भाग का बात करें दोस्तों तो देखिए फर्स्ट भाग में दोस्तों आपका भारत का इतिहास होगा। फिर देखिए दोस्तों आपका सेकंड भाग में संविधान एवं लोक प्रशासन का होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों भाग 3 का। तो देखिए इसके लिए छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो सामान्य अध्ययन जो फर्स्ट पेपर तीसरा पेपर होगा उसके अंतर्गत 3 भाग होंगे। फिर दोस्तों देखिए दोस्तों बात करेंगे आपका प्रश्न पत्र 4 का। तो यह सामान्य अध्ययन 2 होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों भाग 1 के अंतर्गत देखिए सामान्य विज्ञान का होगा। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर भाग आपका 2 के अंतर्गत योग्यता परीक्षा, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण। तो इसके दोस्तों शॉर्ट में कह ही सकते हैं कि आपका जो है मैथ्स जो है रीजनिंग जो है इसके अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर भाग 3 की बात करेंगे तो देखिए इसके अंतर्गत अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो इसके अंतर्गत जो है आ जाएंगे। फिर चले दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पेपर 5 की बात करेंगे जो सामान्य अध्ययन 3 होगा। तो इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों भाग 1 में आपको भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था होगा। फिर है दोस्तों आपका दूसरा आपका छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दिए जाएंगे जो भी कैटेगरी वाइज है दोस्तों वो देख लीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर भाग 2 में आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल दिया जाएगा। फिर भाग 3 की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए इसके अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल दिया जाएगा। फिर है दोस्तों आपका बात करेंगे फिर आपका प्रश्न पत्र 6वें का। तो यह सामान्य अध्ययन का 4था पेपर होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों भाग 1 में आपको दर्शन शास्त्र का रहेगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो भाग 2 होगा उसके अंतर्गत आपको समाजशास्त्र के प्रश्न दिए जाएंगे। फिर देखिए दोस्तों आपका भाग 3 के अंतर्गत देखिए आपको छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य दोस्तों इसके अंतर्गत जो जनजातीय सामाजिक संगठन है वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर इस तरह से देखिए दोस्तों फिर बात करेंगे हम प्रश्न पत्र 7वें का। तो देखिए यह सामान्य अध्ययन का 5वां पेपर होता है दोस्तों। इसके अंतर्गत भाग 1 के अंतर्गत दोस्तों कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान होते हैं। फिर इसके अंतर्गत दोस्तों नेक्स्ट देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में होगा। फिर देखिए दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भाग 2 में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन। फिर दोस्तों आपका भाग 3 के अंतर्गत देखिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान एवं मानव विकास में उनका योगदान। तो इस तरह से देखिए दोस्तों आपका जो सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है। फिर दोस्तों आपका 150 अंकों का जो इंटरव्यू होगा वो आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करना है। तो देखिए दोस्तों आपका सिलेबस को मैं एक एक करके आपको समझा दिया हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे।
चलिए दोस्तों, फिर भी यदि मन में कुछ भी डाउट होगा तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप जो है पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।